पहाड़ों पर बुआ का ससुराल। जल्दी जल्दी सब तैयारियां देख लो, बुआ जी आने वाली है। पता है ना बुआ जी की आदत, आते ही सबके कामों में कमी निकालना शुरू कर देंगी। अब आपको पता है कि आपकी बुआ की आदत ही है आते ही कमी निकालना, तो फिर हम मेहनत क्यों करें? आप एक बात बताओ, हम चाहे जितनी रगड़ रगड़ कर सफाई कर लें, लेकिन तुम्हारी बुआ को आकर हमारे घर के हर काम में गलती ही निकालनी है, इसलिए मैंने तो टेंशन लेनी ही छोड़ दी है। ये क्या बात हुई शिवानी? अरे तुम अपनी तरफ से सारा काम बढ़िया करो, बाकी बुआ को मैं देख लूँगा। बुआ जी के आने की खबर सुनकर पूरे घर में हाय तौबा मची हुई थी। कोई पर्दे चेंज कर रहा था, कोई डस्टिंग कर रहा था, कोई बुआ की पसंद का नाश्ता बना रहा था। और सारा काम करने के बाद अब दोनों बहुएं जल्दी जल्दी साड़ी पहन रही थी, क्योंकि बुआ जी ने अगर उन्हें सूट पहने देख लिया तो फिर तो बवाल होना तय था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसी बुआ जी है जिनके आने से पहले इतना आंधी तूफान उठ रहा है। तो चलिए आपको बुआ जी से मिलवा देते हैं। बुआ जी यानी कि इमरती देवी अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ गुड़गांव में ही रहा करती थी। 2 BHK का फ्लैट था इनका, जिसमें वो अपने परिवार के साथ बड़े प्यार से रह रही थी। जब तक बुआ जी गुड़गांव में रहती थी, हर हफ्ते 2 हफ्ते बुआ जी का नोएडा अपने इकलौते भाई के यहाँ चक्कर लग ही जाता था। लेकिन कुछ दिन पहले बुआ जी उत्तराखंड शिफ्ट हो गई हैं, इसलिए इस बार बुआ जी पूरे 4 महीने के बाद अपने मायके आ रही हैं। अब 4 महीने बाद बुआ जी को देखने का घर में सबके मन में एक्साइटमेंट भी है और डर भी। शिवानी, बुआ जी का फ़ोन आ गया है, मैं उन्हें लेने के लिए मेट्रो स्टेशन तक जा रहा हूँ। तब तक तुम लोग बची हुई तैयारी निपटा लो। ठीक है, मैं माँ जी को भी बोल देती हूँ, काफ़ी देर से तैयार हो रही है माँ जी। माँ जी, बुआ जी आ गई हैं, आ जाइए अभी। हाँ हाँ, मैं तैयार हो गई हूँ। ये कम वक्त साड़ी सेट ही नहीं हो रही है। तुम दोनों ने साड़ी पहन ली ना? बहू को साड़ी पहनना तो तब आएगा ना भाग्यवान, जब तुम्हारी बहुएं साड़ी पहनेगी। और तुम उनसे साड़ी पहनने को तब कह पाओगी जब तुम खुद सूट को छोड़कर साड़ी पहनना शुरू करोगी। क्यों, ठीक कहा ना? ऐसा है कि औरतों के सूट और साड़ी में ना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप जाइए, जाकर अपनी बहन के स्वागत की तैयारी करिए। फूल माला वगैरह मंगवा लेना, वरना पिछली बार की तरह मुंह फुला कर जाएगी आपकी बहन। कुछ ही देर में बुआ जी यानी कि इमरती देवी का विमला निवास में आगमन हो चुका था। घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है, एकदम चाक चौबंद। चलो थोड़ा देर से ही सही, लेकिन घर को साफ सुथरा रखना आ तो गया भाभी आपको। वरना मुझे तो ऐसा लगा था आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन घर का रख रखाव करना नहीं जान पाएंगी आप। अरे दीदी छोड़िए ना, क्या आते ही आप मेरी कमियां निकालने में लग गई। बैठिए, बहू अभी चाय नाश्ता लेकर आती होगी। प्रणाम बुआ जी, बड़े लंबे सफ़र से आई हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना सफ़र में? अब बहू तूने पूछ लिया है तो बता देती हूँ। परेशानी तो बहुत हुई भाई। जब तक हम गुड़गांव में रह रहे थे, पता नहीं कैसे इस धुएं वाली हवा में सांस ले रहे थे। अब जब से हमने उत्तराखंड में रहना शुरू किया है ना, हम तो 2 घंटे के लिए भी दिल्ली आ जाते हैं, हमारा दम घुटने लगता है। सच्ची ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 8-10 सिगरेट एक साथ सुलगा कर छोड़ दी हो। मुझे तो सांस ही नहीं आ रही। हाय राम बुआ जी, कहीं अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई आपको? हम लोगों को तो बराबर सांस आ रही है, आपको सांस क्यों नहीं आ रही? सत्यानाश, अस्थमा हो मेरे दुश्मनों को। अरे मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, वो जो हु की रिपोर्ट बता रही है। AQI देखा है तुमने दिल्ली नोएडा का? क्या ये QI क्या बोला आपने? अरे भाभी, बहू पर राज चलाने के अलावा ना थोड़ा दुनियादारी की भी जानकारी रखा करो। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि तुम्हारे यहाँ दिल्ली में इतनी जहरीली हवा हो रखी है कि यहाँ पर पूरा एक दिन रहने का मतलब है दिन की 12-15 सिगरेट फूंक लिया आपने। और एक हमारी पहाड़ों की हवा है, वाह वाह, ऐसी ठंडी ठंडी मीठी हवा आती है जैसे भगवान खुद छलनी लेकर छान कर भेज रहे हो। तुम लोग यहाँ मुआ AC चला चला कर ठंडा करते हो, और हमारे यहाँ तो भगवान ने अपने आप AC चला रखे हैं। इतनी ठंडक है कि क्या बताएं। इस चिलचिलाती गर्मी पसीने सब से मुक्ति हो गई हमारी तो। वैसे बुआ जी, इस बार तो आपको घर की साफ़ सफाई और चाय नाश्ते से कोई समस्या नहीं हुई ना? सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया है। ठीक है बेटा, अब जब घर इतना छोटा सा है तो इसमें कोई कितनी सफाई कर लेगा। सामान कहीं तो रखा ही जाएगा ना, इसमें तेरी गलती नहीं है बेटा, मैं सब समझती हूँ। एक हमारे पहाड़ों के घरों में देख लो, इतने बड़े बड़े हवादार कमरे, जहाँ मर्जी वहाँ सामान रख लो, मजा ले जो घर में भीड़ भाड़ नज़र आ जाए। और कमरों का इंटीरियर ऐसा कि देखो तो देखते ही रह जाओ। हर कमरे में अटैच बाथरूम है। और बेटा खाने पीने की तो तुझे क्या ही बताऊँ,
पहाड़ों के खाने की ना बात ही कुछ और होती है। वहाँ के तो पानी में भी कुछ अलग बात है। हमारे यहाँ के पानी से तुम सिंपल दाल भी बना दो ना तो उसमें भी ऐसा स्वाद आता है कि सब उंगलियाँ चाट चाट कर खाते हैं। कहाँ तुम्हारे दिल्ली में ये नाले की तरह बह रही जमुना, और कहाँ हमारे पहाड़ों में कल कल करते बहती हुई नीले पानी वाली नदियाँ। कोई कंपैरिजन ही नहीं है बेटा। साफ हवा पानी में रहो तो मन भी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और ये बातें तुम्हें तब समझ में आएंगी जब तुम खुद वहाँ जाकर अपनी आँखों से ये सब देखोगे और महसूस करोगे। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं पता नहीं क्यों सारी ज़िंदगी यहीं गुड़गांव में रहकर बर्बाद कर ली हमने। एक बात बताओ तो बुआ, पहाड़ों में बस जाती सालों पहले तो फूफा जी नौकरी कैसे करते? उनकी नौकरी तो यहीं गुड़गांव में थी ना। वो तो फूफा जी रिटायर हो गए, उसके बाद आप गई पहाड़ों में। पहले सारी उम्र फूफा जी ने आपको यहाँ गुड़गांव में आलीशान फ्लैट में मौज करवाई और अब उनके रिटायरमेंट के पैसों से मौज चल रही है आपकी। अरे चुप कर नालायक, बहुत ज़बान चला रहा है। और मौज करने जैसी क्या बातें हैं? सारी ज़िंदगी काली नहीं करी मैंने तुम्हारे फूफा के साथ। बिना पगार की नौकरानी होती है बीवी, 24 घंटे चाकरी करती है, तब जाकर 2 रोटी खाने को मिलती है। तुम्हारे फूफा ने कोई एहसान नहीं किया मुझसे शादी करके। कोई कमी नहीं थी इमरती देवी के लिए लड़कों की। अरे छोड़ो ना जी बच्चा है, क्यों तुम भी बच्चों की बातों में आती हो। अच्छा ये बताओ कैसा है आपका पहाड़ों का ससुराल? हमने तो पहाड़ों के बस किस्से ही सुने हैं। उम्र बीत गई, आपके भाई साहब तो हमें कहीं घुमाने ही नहीं लगे, बस टीवी में पहाड़ देखे हैं आज तक। अरे भाभी, इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया है हमने, और रहने वाले कौन? बस हम 3 लोग। मैं तो कहती हूँ आप अपनी दोनों बेटी दामाद सबको लेकर आइए हमारे यहाँ। एक बार आएंगे ना तो लौटने का मन नहीं करेगा। कैसी बात करिए जी आप, इतने सारे लोग मिलकर एक साथ आपके घर पर धावा बोल देंगे तो कैसे संभालेंगी आप सबको? परिवार भी तो बड़ा हो गया ना, सब बच्चों की शादी हो गई, सब बाल बच्चेदार हो गए। हम सब मिलकर आ गए ना तो 14-15 लोग होंगे कम से कम। भाभी आपने बड़ी कमाल की बात करी। मैं कह रही हूँ आप 20 लोगों को लेकर आ जाइए। जब आपकी ननद खुद आपको बुला रही है तो आप क्यों पीछे हट रही हैं? और देखो पहाड़ों में घूमने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। बुआ जी ने एक के बाद एक पहाड़ों में रहने के इतने फ़ायदे गिनवा दिए थे कि अब तो घर में सबकी इच्छा हो रही थी एक बार तो बुआ जी के फार्म हाउस में घूमना बनता ही है। बुआ जी तो मेहमान नवाजे का आनंद लेने के बाद लौट गई थी, लेकिन पूरे परिवार के मन में एक इच्छा जाग गई थी। कुछ दिन बाद, मम्मी फाइनल एग्ज़ाम के बाद पूरे 1 महीने स्कूल बंद रहेगा। इससे अच्छा समय और कोई हो ही नहीं सकता। अभी उतनी गर्मी भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ बुआ भी बार बार आने के लिए कह रही थी, हम सब मिलकर चलते हैं पहाड़ों में बुआ जी के यहाँ। हम लोगों की तो दिल्ली में रहते रहते ज़िंदगी बीत गई। घूमने के लिए हम कभी कहीं गए ही नहीं, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतने में ही ज़िंदगी कट जा रही है। ठीक है बेटा, अगर तुम लोगों की इच्छा है तो चलो फिर जी के यहाँ, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुनो, कंचन को भी बता दो, अब हम सब जाएंगे तो मेरी बेटी दामाद जी क्यों पीछे रहे, उन्हें भी ले चलते हैं। विमला देवी बेटी कंचन को फ़ोन लगाती है और उसे बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में चलने के लिए कहती है। मम्मी अब मैं जाऊंगी ना तो मेरे सास ससुर भी ज़रूर जाएंगे। अब तो जानती हो ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं जाएं और मेरे सास ससुर ननद और देवर पीछे हट जाए। अरे बवाल कर देंगी वो लोग। आप ऐसा करना, उनकी भी टिकट करवा लेना। चल बेटा कोई बात नहीं, वो कौन सा पराए लोग हैं, हमारे रिश्तेदार ही तो हैं। जहाँ इतने टिकट होंगे वहाँ 4 और सही। और इस तरह पूरे 18 लोगों का परिवार बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में जाने के लिए तैयार हो गया था। अब दिल्ली में तो गर्मी है, लेकिन मम्मी जी बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में तो ठंड होती है ना। याद नहीं है बुआ जी क्या बता रही थी कि भगवान जी ने परमानेंट AC चलाकर छोड़ रखा है उनके यहाँ। मैं तो कहती हूँ वहाँ जाने से पहले सब लोग अच्छे बढ़िया कपड़े खरीद लो। पहली बार जा रहे हैं उनके यहाँ, ऐसे भिखारी की तरह थोड़ी ना उठ कर चल देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है बहू तू। ऐसा करो, सब लोग नए नए कपड़े खरीद लो। और हाँ, जीजी के यहाँ जा रहे हैं ना हम पहली बार, तो उनके घर के लिए पूरे परिवार के कपड़े खरीद लाना, मिठाई और मेवे भी ले लेना। अब बहन बेटियों के घर में खाली हाथ जाते अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। पूरे परिवार ने जमकर तैयारी की थी। पहाड़ों में पहनने के लिए गर्म ऊनी कपड़े, बुआ जी के पूरे परिवार के लिए गिफ्ट और आने जाने के टिकट मिलाकर सबका अच्छा खासा खर्च हो गया था। लेकिन फिर भी बुआ जी के घर जाने का एक्साइटमेंट ही अलग था। एक मिनी बस किराए पर लेकर पूरा परिवार फरवरी के आखिरी सप्ताह में बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में पहुँच गया था। बुआ जी का इतना बड़ा 3 मंजिला फार्म हाउस जैसा घर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अरे जीजी कमाल कर दिया आपने, इतना बड़ा घर,
ये घर कम रिसॉर्ट ज़्यादा लग रहा है। अरे भाभी आप क्यों चिंता करती हो, अभी तो बस शुरुआत है। अंदर आकर देखो, दिल खुश हो जाएगा आपका। पिंटू बेटा देख, कमरों की कोई कमी नहीं है, सबको अलग अलग कमरा दे दे। किसी को भी एक ही कमरे में ठूस कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बच्चों को फटाफट से गार्डन एरिया दिखा ला, आराम से खेलेंगे वहाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे भाभी बच्चों का यहाँ इतना मन लगेगा कि वापस जाने को दिल ही नहीं करेगा। अरे जी सही बताऊँ तो आपका ये रिजॉर्ट देखकर हमारा भी यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। बच्चों की क्या ही बात करें, सच्ची बड़ा सुंदर है। अभी वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि इतने में विमला का छोटा बेटा उनके पास आता है। अरे मम्मी, आपको पता है यहाँ पर तो स्विमिंग पूल भी है। बुआ जी, आपने तो होटल को भी मात दे दी। मैं तो जमकर सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। अरे सब सुविधाओं का इंतज़ाम इसीलिए तो किया है कि बच्चे आए तो उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। गार्डन एरिया में झूले लगे हैं, कैरम खेलना हो तो उधर चेयर्स लगवाई हुई है, बाकी कमरों में गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी, हर चीज़ की सुविधा है। बेटा किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो तो तुरंत पिंटू को फ़ोन मिला लेना। बुआ के ज़ोरदार वेलकम से सभी लोग एकदम सन्न थे। कुछ देर बाद नहा धोकर फ्रेश होने के बाद सभी लोग बाहर आते हैं। भाभी मैं ये कह रही थी कि आप लोगों के लिए चाय नाश्ता कमरों में भिजवाऊँ या आप सब लोग डाइनिंग रूम में आकर चाय नाश्ता करोगे? अरे नहीं जी, कमरों में क्यों खाएंगे। अरे पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, सब लोग मिलकर ही खाएंगे। और देखो बहन जी भी आएंगी हमारे साथ, कंचन की सास, उन्हें भी तो पता चले कि भाई हमारे घर की मेहमान नवाजी कैसी होती है। हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, आप लोग बैठो, मैं फटाफट बढ़िया नाश्ता भिजवाती हूँ। नाश्ता क्या था, ये तो किसी शाही भोज जैसा दिखाई दे रहा था। नाश्ते में 5-6 तरह के आइटम, चाय, कॉफ़ी, दूध, ब्लैक कॉफ़ी, इडली, सांभर, क्या कुछ नहीं था। मनपसंद खाना देखकर सभी लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। मम्मी जी, आप सब लोग नाश्ता करने के बाद अपने अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ना यहाँ की लोकल जगह पर घुमाने ले जाऊँगा। अरे बेटा, मैं ये कह रही थी कि हम इतने सारे लोग हैं, कैसे घुमाने ले जाओगे? हमने तो अपनी वो गाड़ी भी वापस भिजवा दी, पता होता तो उसे ही रोक लेते 2-3 दिन के लिए। अरे मौसी जी, बड़ी चिंता करी आपने। जब हम यहाँ बैठे हैं तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अरे पहाड़ों में गाड़ियों की कोई कमी है क्या? मैं भी फ़ोन लगाता हूँ, 5-6 गाड़ियाँ यूँ आ जाएगी। सभी लोग आराम से गाड़ियों में बैठ कर चलो, मैं घुमा के लाता हूँ आपको एक से बढ़कर एक जगह। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत जगह है, आप लोग देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। बेटा पिंटू बच्चे भी साथ है, तुम बाहर घुमाने ले जाओगे तो वहाँ बच्चों को भूख लगेगी, फिर बाहर का खाना खाना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ खाना यहीं से पैक करा कर ले जाओ। ठीक है मम्मी, जैसा आपको, मैं खाना पैक करवा लेता हूँ सबके लिए। अरे समधन जी मान गए, बड़ी अच्छी है आपकी ननद, जितनी पैसे वाली है दिल भी उतना ही बड़ा है। देखो तो सही कितने आइटम थे नाश्ते में, और अपने खर्चे पर अब हमें गाड़ियों में बिठाकर घुमाने ले जा रहे हैं। बाहर खाना ना खाना पड़े इसके लिए लंच तक घर से पैक करवा रही है। भाई आज के ज़माने में कौन करता है किसी के लिए इतना। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी आपने। अरे बहुत मधुर संबंध है हमारे जीजी के साथ। जीजी हमारी थोड़ी ज़ुबान की तेज़ है, लेकिन हम जानते हैं दिल की बहुत अच्छी है। अरे बहुत प्यार है उनके मन में हमारे बच्चों के लिए। देख नहीं रही आप, जब से बच्चे यहाँ आए हैं बच्चों के ही आगे पीछे घूम रही हैं। सब लोग कुछ ही देर में गाड़ियों में सवार होकर घूमने के लिए निकल गए। देर शाम को सभी लोग पहाड़ों की सैर करके लौटते हैं। पिंटू बेटा आ गया तो इन लोगों को घुमा के देखिए, यहाँ मैंने भी ना सबके डिनर का बढ़िया इंतज़ाम कर दिया है। भाभी इधर मैंने बोन फायर जलवाया है आप सब लोगों के लिए। खाने का अरेंजमेंट भी आज खुले में ही कर दिया है। आग में हाथ सेकते सेकते खाने का मजा लो आप। याद करोगे कि इमरती के यहाँ आए थे, कोई छोटी मोटी बात है क्या? कुछ ही देर में टेबल पर खाना लग गया था। खाना क्या था, मानो कोई शाही भोग था। 5 तरह की सब्जियां, मिस्सी रोटी, दाल, तवा रोटी, बटर नान, सबकी पसंद का खाना टेबल पर सज गया था, जिसे देखकर सभी एकदम खुश हो गए। पिंटू बेटा, वो मैं पूछ रहा था कि थकान बहुत हो गई है, कुछ उसका इंतज़ाम हो जाएगा क्या? मामा जी कैसी बात कर दी आपने। अरे आप तो गेस्ट हैं हमारे, आप बस हुक्म करो, सब इंतज़ाम है अपने पास। पापा बुरा ना मानो तो एक पैग हम भी लगा लें, थकान तो हमें भी हो गई है ना। अच्छा ठीक है बेटा, आज खुशी का मौका है, मैं मना नहीं करूँगा। चल पिंटू, तो भी हमारे साथ लगा ले 2-2 पैग। इधर घर के बच्चे और महिलाएं खाना खा रहे थे। दूसरी तरफ पिंटू, मामा जी और उनके दोनों बेटे बोतल खोलकर बैठ गए थे। पूरा परिवार बुआ जी की मेहमान नवाजी और उनके पहाड़ों में बसे सुंदर ससुराल को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था।
देर रात तक हंसी मजाक और बातों का सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। 2-3 दिन तक सभी ने बुआ जी के इस रिजॉर्ट कम ससुराल में खूब मज़े किए। बहन जी 3 दिन की ट्रिप पूरी होने को आई है, लेकिन सच बताऊं मन नहीं भरता। दिल तो कर रहा है कि यहीं रह जाए, लौट के ना जाए यहाँ से। बढ़िया खाना, सुंदर मौसम और इतने खुश मिजाज लोग। अरे ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। एक हम लोगों की लाइफ है, पूरा दिन काम की टेंशन, कभी बहू की किचकिच, कभी पति की, और यहाँ आकर लग रहा है मानो लाइफ में कोई टेंशन ही ना हो। आज ट्रिप का आखिरी दिन था। सभी ने भारी मन से अपना अपना सूटकेस पैक किया और शाम के ठीक 4 बजे सभी लोग बुआ जी के यहाँ से निकलने के लिए अपना सामान लेकर बाहर हॉल की तरफ आ जाते हैं। बहुत अच्छी लगी जीजी आपकी मेहमान नवाजी, सच्ची दिल खुश हो गया। और हाँ, अब जब आपने इतनी अच्छी मेहमान नवाजी कर दी है ना, तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले हम लोग। अगली छुट्टियों में फिर आएंगे। अरे भाभी, आप अगले साल फिर आओगी, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बल्कि मैं तो कहूँगी इस बार आप लोग 18 लोग आए थे ना, अगली बार 28 आना। अभी जो मेरे रिसॉर्ट में 5-6 कमरे खाली बचे हैं ना, वो भी भर जाए। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैं समझी नहीं जीजी, कहना क्या चाह रही हो आप। अरे हमारा तो पूरा परिवार ही आ गया है, और किसको ले आएंगे हम। अरे भाभी, इतनी अच्छी सर्विस मिली है आपको यहाँ। अड़ोस पड़ोस में जाकर लोगों को रिव्यू रेटिंग कर देना, तो लोग खुद ब खुद आने लगेंगे हमारे रिसॉर्ट में। अच्छा, आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है। पिंटू बेटा, मामी जी का बिल लेकर आओ। जीजी हम कुछ समझ नहीं पाए, बिल किस चीज़ का। कोई बात नहीं भाभी, ये पिंटू है ना, बिल का सारा काम यही देखता है। पिंटू बेटा, मामा जी मामी जी को ज़रा समझा दे, उनके बिल कैसे कैसे बनाए तूने। मामा जी ये 5 तो बोतल हो गई जो रोज़ रात को आप लोग लगाते थे, और ये 10,000 का आपका खाना हो गया, और ये जो 5 गाड़ी मंगवाई थी ना 3 बार, 15,000 उसका हुआ। और मामा जी आप तो अपने घर के लोग हो, इसलिए रूम का रेट तो मैंने आप लोगों के लिए 50% ही लगाया है। 6 कमरे लिए थे ना आप लोगों ने, तो 12,000 आपका कमरों का हो गया। कुल मिलाकर 45,000 का बिल हुआ है आप लोगों का। क्या बात कर रही हो आप, 45,000 का बिल? अरे हम कोई होटल में थोड़ी ना आए थे। भाभी, ये देखो क्या लिखा है इधर, बुआ जी फार्म्स, आज नकद कल उधार। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और मैंने तो बताया था ना आपको कि मैंने फार्म हाउस बनाया है, तो फार्म हाउस तो रेंट पर ही लेना पड़ता है ना। और क्या कह रही थी आप, अगले साल आने के लिए ना? कोई नहीं भाभी, आपकी बुकिंग अभी से कर देती हूँ मैं। बुआ जी का पहाड़ों वाला ससुराल देखना विमला और उसके पूरे परिवार को बहुत भारी पड़ गया था। इसलिए चुपचाप बिल देकर सब अपने घर को लौट जाते हैं और फिर से कभी पहाड़ों में न आने की कसम खा लेते हैं।